हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान आप सबका साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों को लेकर चल रहे हैं। पहले सेशन में हमने कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की ट्रिक देखी। इस सेशन में अपन उन क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ध्यान रखें, इसके अंदर जब अधिकतर क्वेश्चन जो अपन करने वाले हैं वो सारे सिद्ध करने वाले होंगे, सारे प्रूव करने वाले होंगे। इसलिए अपन एक बार वापस सूत्रों को रिवाइज कर लेंगे ताकि इस प्रश्नावली को पढ़ने में अपन को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उन सारे फॉर्मूलाज को वापस लिख लिया है एक बार। लाल बटा के ट्रिक के हिसाब से अपन लंब बटा कर्ण लिखते हैं साइन थीटा। लंब बटा कर्ण अपन को अभी यूज नहीं आएगा सिद्ध करने वालों में। अपने ये काम आएगा कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कोस का सेक, सेक का कोसेक, टेन का कोट और कोट का टेन। व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले यूज होंगे और टेन थीटा का ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसके अलावा अपन ने कुछ स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए। इसके लिए अपन ने ट्रिक देखी थी एससी और दूसरी आई थी एसटी वाली ट्रिक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है ए। इस सेकंड वाले फॉर्मूलेस को अपने बुक के अंदर कुछ इस टाइप से लिखा हुआ नजर आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से तीसरा फॉर्मूला सी ओ वाला होता है, तो तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अपन ने इनकी ट्रिक याद की थी। इसके लिए लाल कक्का, इसके लिए एससी, इसके लिए एसटी और इसके लिए सीओसीओ, एससी एसटी सीओसीओ, इस तरीके की ट्रिक देखी थी। तो अपन ने ये वापस फॉर्मूलाज आप रिवाइज कर ले पढ़ने से पहले और फिर अपन आ जाते हैं इनके एग्जांपल पे। मैंने एक एग्जांपल लिया है ताकि आप, सबसे सिंपल एग्जांपल लिया ताकि आप पहला क्वेश्चन समझ जाए त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कोट थीटा प्लस टेन इक्वल टू कोसेक डॉट सेक, ये दोनों गुणन के अंदर है। अपन को लेफ्ट को लेकर चलना है और राइट वाले को प्रूव करके लेकर आना है। तो जैसा मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास, एक बार वापस लिखेंगे कोट थीटा प्लस टेन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, मेरा इन क्वेश्चंस को जो भी प्रूव करने वाले हैं उनमें सबसे ज्यादा मैं एक रूल का प्रयोग करूंगा कि जो भी अपने पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस को मैं साइन थीटा या कोस थीटा में चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो पहला रूल ही अपन ज्यादातर काम में लेंगे कि अगर प्रूव करना है क्वेश्चंस को तो उसको या तो साइन थीटा में चेंज करिए या कोस थीटा में चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब, साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करने का मतलब क्या है कि उनके वो फॉर्मूलाज अपन लिखेंगे जिनमें साइन थीटा या कोस थीटा आ रहा है। साइन थीटा या कोस थीटा आने वाले फॉर्मूलाज को लिखा जाएगा। फिर दूसरा रूल अपन काम में लेंगे कि यदि पहली बार लाल कक्का वाले फॉर्मूले अपन ने लगा दिए तो उसके तुरंत बाद स्क्वायर वाले फॉर्मूले उपयोग किए जाएंगे, या स्क्वायर वाला अगर फॉर्मूला पहले यूज कर लिया है तो उसके बाद जस्ट लाल कक्का वाले फॉर्मूलाज को यूज करना है। जैसे ये लाल कक्का जब मैं बोलूंगा तो लाल कक्का का मीन्स होगा व्युत्क्रम वाले कि sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कोसेक, उल्टा व्युत्क्रम कोस का सेक होता है 1 अपॉन सेक, tan थीटा का क्या होता है 1 अपॉन कोट। ये व्युत्क्रम वाले इनको अपन लाल कक्का के हिसाब से जल्दी से बोलने के लिए लाल कक्का बोलेंगे। और स्क्वायर वाले फॉर्मूले मतलब ये तीन फॉर्मूले जिनको अपन स्क्वायर वाले बोल रहे हैं। तो पहला नियम क्या रहेगा अपन क्वेश्चन करने का कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबको अपन sin थीटा cos थीटा में चेंज करेंगे, मतलब कि वो फॉर्मूले लिखेंगे जिनमें sin और cos आ रहा है। दूसरा नियम अपन ये लगाएंगे कि अगर अपन ने लाल कक्का वाले फॉर्मूले यूज कर लिए हैं तो उसके जस्ट अगली लाइन में अपन स्क्वायर वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। फिर स्क्वायर के बाद वापस अगली लाइन के लाने के लिए लाल कक्का यूज करेंगे, फिर अगली लाइन लाने के लिए वापस स्क्वायर यूज करेंगे। इस तरीके से अल्टरनेट अपन इन दोनों फॉर्मूलाज का एक बार इसका इस बार इसका इस तरीके से यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसलिए अपन ने मैंने पहला एग्जांपल लिया है, इस टाइप से देख सकते हैं कोट थीटा प्लस टेन थीटा।
यदि आप ये दोनों रूल लगा दें तो उसके बाद इन दोनों रूलों को लगाने के बाद अगर वापस साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाए तो उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि उनको या तो अपन एलसीएम लेंगे या गुणा भाग जोड़ बाकी इस तरीके से कुछ न कुछ इस तरीके से किया जाएगा, या तो अपन ये दोनों लगने के बाद या तो अपन एलसीएम लेंगे या फिर गुणा भाग वगैरह किया जाएगा या फिर परिमेयकरण भी किया जा सकता है या तो फिर परिमेयकरण करेंगे। तो क्वेश्चंस की ओर बढ़े। कोट थीटा प्लस टेन थीटा इसको लेके आना कोसेक लॉग सेक। तो मैं चेंज करूंगा कोट थीटा का वो फॉर्मूला, नियम क्या है साइन कोस में चेंज करिए। तो कोट थीटा का वो फॉर्मूला लिखूंगा जिसके अंदर साइन और कोस आते हैं। टेन थीटा का तो होता है साइन बटा कोस, और जैसे ही मैं कोट थीटा की ओर बढ़ूंगा तो टेन का उल्टा हो जाएगा अर्थात व्युत्क्रम कोस बटा साइन। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूला ऐसे हैं जो कई बार यूज आते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होने के साथ साइन कोस से भी इनका संबंध होता है। अब मैं कोट थीटा का फॉर्मूला लिखूंगा कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस इस साइड आएंगे टेन थीटा का साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसके बाद साइन कोस में चेंज हो गया। अपन ने रूल देखा था कि साइन कोस में चेंज करो या लाल रंग का वाला फॉर्मूला लगाओ या फिर एलसीएम या परिमेयकरण करना। तो इस तरीके से पहला अपन ने साइन कोस में चेंज कर लिया। चेंज होने के बाद आपको ध्यान रखना है वापस फॉर्मूला से यूज नहीं करना है, उसकी जगह पर अपन एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे। तो एलसीएम में जो नीचे लिखा हुआ है उन सबको अपन एक साथ लिख लेंगे साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये अपना हो गया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर क्या आएगा अंश में क्या आएगा, तो उसके लिए आपके लिए क्या ट्रिक है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कोस का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, साइन का मल्टीप्लाई इस तरीके से क्रॉस में आप गुणा कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं कोस का मल्टीप्लाई कोस से करूंगा, कोस का गुणा कोस से, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। बीच में प्लस है, प्लस माइनस लगाना है तो माइनस हो तो माइनस लगा देंगे। फिर इस साइड क्रॉस करेंगे, साइन का साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन ने क्या किया, एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं और एक स्टेप आगे बढ़ने के साथ में अपन ने इस तरीके से एलसीएम ले लिया है। अब एलसीएम लेने के बाद कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़े आपको सोचना है कि क्या कोई फॉर्मूला वापस यूज हो रहा है क्या। यदि कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो उसको यूज करेंगे, नहीं हो रहा है तो आगे अपन एलसीएम या परिमेयकरण या फिर जोड़ बाकी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो जैसे मैं एक स्टेप आगे बढ़ा तो मैं इसको बार बार पढ़ूंगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फिर उल्टा पढ़ूंगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो मैं जैसे ही इसको पढ़ने लगूंगा तो मेरे को अपने आप ही ऐसा आभास हो जाएगा कि ये यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो मैं जब पहले फॉर्मूले स्क्वायर वाले पहले फॉर्मूले की ओर बढ़ूंगा, ये तीनों ही स्क्वायर वाले फॉर्मूले लिख रखे, तो पहला फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है उसका मान क्या होता है a, और बटा में क्या लिख रखा है साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब अपन क्या कर सकते हैं, फिर एक स्टेप आगे बढ़ के फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर वाले का एक बटा साइन और एक बटा कोस। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपने पास क्या लिखा हुआ है, एक बटा साइन लिखा हुआ, एक बटा कोस लिखा हुआ। अब एक बटा साइन थीटा भी लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में मैं करूँ तो एक बटा कोस थीटा भी लिखा हुआ। एक स्टेप आगे बढ़ने के साथ अपन वापस सोचेंगे क्या कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या, तो पढ़ेंगे 1 बटा साइन 1 बटा कोस, 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, मतलब कि साइन थीटा व्युत्क्रम के अंदर लिखा हुआ है। तो व्युत्क्रम यहाँ जाएंगे लाल कलर के अंदर, आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है, इसलिए अपन ने नियम पढ़ा है कि अगर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है तो तुरंत लाल कलर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो स्क्वायर वाला फॉर्मूले के साथ में अपन ने ये स्टेप लेके आए हैं, तो इस स्टेप में अपन को लाल कलर वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब 1 बटा साइन क्या होता है, तो साइन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है कोसेक का, और कोस किसका होता है सेक थीटा का। तो अपन यूज करेंगे फॉर्मूला लाल कलर वाला। तो 1 बटा साइन होता है कोसेक थीटा डॉट 1 बटा कोस होता है सेक थीटा। इस तरीके से अपन ने एक बार स्क्वायर वाला फॉर्मूला, सबसे पहले अपन ने साइन कोस में चेंज किया, साइन कोस चेंज करने के बाद स्क्वायर वाले फॉर्मूले यूज किए और स्क्वायर वाले के बाद अपन ने लाल कलर वाले फॉर्मूले यूज किए।
कोसेक इक्वल टू सेक, तो मैं लिख लूंगा राइट हैंड साइड। और इसी के साथ अपना ये जो क्वेश्चन है वो सिद्ध हो जाएगा इति सिद्धम। उम्मीद है ये साधारण सा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से अपन क्वेश्चन देना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास है कि थीटा के सभी अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। सभी अनुपातों को सेक थीटा में व्यक्त करने का मतलब क्या है कि आपको जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबको सेक थीटा के अंदर परिवर्तित करके लिखना होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला बनाते हुए सेक थीटा में क्या होगा, कन्वर्सेशन अपन को करना पड़ेगा। फिर साइन थीटा के बाद इसी प्रकार साइन के बाद कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, छह त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उन सबको सेक थीटा में फॉर्मूला चेंज करते हुए लिखना पड़ेगा। तो पहला मैं लिख रहा हूं साइन थीटा को किस तरीके से अपन सेक थीटा के अंदर लिख सकते हैं। तो सेक थीटा में लिखने के लिए मैं साइन थीटा का फॉर्मूला याद करूंगा कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। क्या कोई साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? तो पहला फॉर्मूला मैं किसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं कि भाई सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। तो सेक थीटा का दो फॉर्मूले मेरे पास होते हैं। साइन थीटा के दो फॉर्मूले मेरे पास है। एक है 1 कोसेक थीटा और दूसरा है स्क्वायर वाला 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है। मैं साइन थीटा को सेक थीटा में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके लिए मैंने क्या किया, साइन थीटा के फॉर्मूले रिमेंबर किए कि क्या फॉर्मूला होता है, 1 कोसेक होता है और दूसरा क्या होता है साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। इस तरीके के कन्वर्सेशन में अपन ने देखा था कि भाई साइन थीटा का अगर अपन को चाहिए होगा तो मैं स्क्वायर यहां से हटाकर इधर अंडर लगा दूंगा। अब मेरे को कोई एक फॉर्मूला यूज करना है तो मैं किसी एक फॉर्मूले को यूज करूंगा, उससे करूंगा जिससे करना आसान है। इसलिए मैं स्क्वायर वाले फॉर्मूलास का यूज करूंगा। तो पहला sin थीटा का फॉर्मूला लिखा मैंने कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और अंडर रूट। ये मैंने पहला फॉर्मूला लिखा sin थीटा है। मेरे को चेंज करने के लिए ओनली ऑन क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलास को रिमेंबर करना पड़ेगा। तो रिमेंबर करने के लिए मैंने sin थीटा का 1 कोसेक लिखा, फिर 1 माइनस cos स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लिखा। अब मेरे पास एक स्टेप में आगे बढ़ा हूं और मैंने क्या किया, स्क्वायर वाले फॉर्मूलास का उपयोग किया। अब मैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला का उपयोग करने के बाद मैं जाऊंगा लाल कक्का पे। मैंने अपन ने पहले ही रूल लिख लिया कि स्क्वायर वाला यूज करने के बाद आपको लाल कक्का वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। आगे से आगे चेंज करने के लिए अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब आ गया है कोस थीटा। तो अपन को केवल क्या करना है, आगे से आगे फॉर्मूलाज लिखते जाना है। पहला फॉर्मूला स्क्वायर वाला लगाए तो अब लाल कक्का वाला लगाएंगे। तो cos थीटा आ गया, cos थीटा का लाल कक्का वाला देखेंगे। तो लाल कक्का में देखिए cos थीटा क्या होता है sec थीटा। cos थीटा का विकर्ण रूप क्या होता है sec थीटा। और अपन ने लिखा है कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला अपन क्या यूज करेंगे कि cos थीटा का चेंज क्या करेंगे sec में 1/sec थीटा और अंडर रूट। अब अपन क्या कर सकते हैं, केवल एलसीएम और ले लीजिए। तो एलसीएम और ले लेंगे, साथ में यहाँ पर स्क्वायर भी है sec स्क्वायर। एलसीएम और ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एलसीएम। उसी ट्रिक के हिसाब से अपन हल करेंगे। अंश में क्या आएगा, sec स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो sec स्क्वायर ही आएगा, माइनस 1 की जगह 1। दूसरे तरीके से अपन करें तो यहाँ पर 1/1 है। तो एलसीएम नीचे वाला sec स्क्वायर आने के बाद अपन क्या करते हैं, क्रॉस में करते हैं गुणा। sec स्क्वायर का 1 से sec स्क्वायर और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा और इसी के साथ अंडर रूट आ जाएगा। अब अपन आगे और हल करना चाहें तो केवल हर के अंदर इस स्क्वायर को हटा सकते हैं, ऊपर अंश से इसको हटाया नहीं जा सकता। तो अंश में मैं एज इट इज लिखूंगा क्योंकि प्लस माइनस के होने के कारण अंडर रूट नहीं हटेगा नीचे, लेकिन नीचे अकेला sec स्क्वायर है इसलिए नीचे से मैं केवल स्क्वायर हटाते हुए अंडर रूट पे हटा दूंगा और sec थीटा लिख दूंगा। तो इस तरीके से अपन ने sin थीटा को sec थीटा में कन्वर्ट कर लिया। तो कैसे किया मैंने फॉर्मूला लिखे sin थीटा के स्क्वायर वाले और लाल कक्का वाले, इनको अल्टरनेट यूज करते हुए sec थीटा पर पहुंच गया। केवल पहली स्टेप में मैंने स्क्वायर वाले क्यों लगाया, क्योंकि cos का संबंध सीधा sec से होता है इसलिए cos वाला फॉर्मूला पहले लगा दिया। तो
तो इस तरीके से sin थीटा को मैंने sec थीटा में चेंज कर दिया। अब दूसरे को करूंगा मैं कि cos थीटा को करना मेरे को sec थीटा में चेंज। cos को किस में करूंगा कि चेंज करिए sec थीटा में, तो मैं cos का वो फॉर्मूला लिखूंगा जिसमें sec आ रहा है। तो आप यहीं पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला पहले से ही लिख लिया है sec थीटा में। तो cos थीटा का कन्वर्सेशन sec थीटा में क्या होता है 1/sec थीटा। तो ये पहला कन्वर्सेशन कर लिया है, ये दूसरा हो गया कन्वर्ट। अब तीसरे कन्वर्ट पे चलेंगे। तीसरा कन्वर्सेशन है tan थीटा। तीसरा कन्वर्सेशन करेंगे tan थीटा को sec थीटा में चेंज। तो tan थीटा का वो फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें sec थीटा आता है। तो अपन ने पहले ही tan थीटा और sec थीटा का फॉर्मूला याद कर लिया है और ट्रिक अपन ने क्या लिखी है ST वाली अपन ने ट्रिक समझी है। ST में क्या आता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है a। ST वाली ट्रिक। इसके अंदर अपन को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि इक्वल टू में ओनली ऑन क्या होना चाहिए sec थीटा होना चाहिए। तो tan थीटा में चेंज करने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर इक्वल टू 1 sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। मैं चाहता हूं कि tan स्क्वायर बराबर क्या है, तो tan स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए। दूसरे तरीके से अगर ये फॉर्मूला इस तरीके से याद नहीं हो तो अपन इस तरीके से भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर। मेरे को चाहिए tan बराबर में sec चाहिए, तो मैं क्या करूंगा sec को इधर ट्रांसफर करूंगा। तो या फिर क्या करूंगा, इन दोनों को आप अपनी जगह से बदल दीजिए। बस फॉर्मूला SC के थ्रू आपने याद किया है, तो मैं इन दोनों को कन्वर्ट कर दूंगा, एक दूसरे को चेंज कर लूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा एक इधर आ जाएगा और tan इस साइड आ जाएगा। अब अपन बराबर उधर नहीं लिख के बराबर अगर इस साइड लिखें तो अच्छा रहता है। tan स्क्वायर थीटा इस तरीके से sec स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और जब मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो मेरे पास tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये आ जाएगा अंडर के अंदर। तो इस तरीके से अपन ने tan थीटा को sec थीटा में चेंज कर लिया। किस तरीके से किया, tan थीटा का सीधा सा फॉर्मूला स्क्वायर वाला अपन ने देखा है। दूसरा फॉर्मूला sec के अंदर ही फॉर्मूला होता है, या फिर अपन ने ट्रिक इस्तेमाल किया था SC/ST। तो ST वाले फॉर्मूले की ट्रिक ST मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें मैंने क्या किया, फॉर्मूला sec बराबर मिलाने के लिए इन दोनों को चेंज किया अपनी जगह से। तो मेरे पास ये आ जाएगा tan स्क्वायर को इस साइड लिखे तो अच्छा रहता है, इसलिए मैंने इधर लिखा, स्क्वायर हटा दें और अंडर लगा दिया। तो इस तरीके से tan थीटा इक्वल टू अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए तीसरा अगला अपन लेकर चलते हैं। चलिए कोट थीटा की ओर बढ़ते हैं। कोट थीटा की ओर बढ़ते हैं। कोट थीटा को अपन को चेंज करना है sec थीटा के अंदर। कोट थीटा को चेंज करिए sec थीटा के अंदर। तो कोट थीटा का अपन सबसे पहले फॉर्मूला याद करेंगे कि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोट थीटा का फॉर्मूला एक तो ये होता है cos थीटा बटा sin थीटा, दूसरा क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो आप समझ सकते हैं कि कोट थीटा और लाल कलर के अंदर आएंगे कि कोट थीटा किसका व्युत्क्रम होता है tan थीटा। tan थीटा का उल्टा कर दीजिए, आपके पास किसका मान आ जाएगा tan थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। तो अपन सबसे साधारण तरीके से 3-4 ऑप्शन अपने पास कि किन का उपयोग करें। लाल कलर में है कि tan का व्युत्क्रम होता है, दूसरा यहाँ पर है cos बटा sin और तीसरा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। मैं सबसे साधारण वाला यूज करूंगा कि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे साधारण cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा बटा sin थीटा। अब मैं सबसे साधारण सा कन्वर्सेशन करूंगा कि cos थीटा है, अपन ने अभी भी cos थीटा का कन्वर्सेशन लिख लिया है कि cos थीटा, अब दोनों को sec में चेंज करूंगा तो cos थीटा का फॉर्मूला तो होता है 1 बटा sec थीटा। दूसरा sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अपन ने sin थीटा को sec थीटा में चेंज करके अपन ने अभी भी लिखा है। तो cos का तो होता है 1 बटा sec थीटा और sin को अभी भी अपन ने sec थीटा में चेंज करके लिखा है। और sec थीटा में किस तरीके से चेंज किया, sin थीटा को sec में चेंज कैसे किया, स्क्वायर वाला फॉर्मूले का मैंने
और फिर इस कोस को सेक में चेंज करते हुए मैंने आगे सॉल्व किया। तो मैं डायरेक्टली ऊपर मैंने सॉल्व कर लिया है कि साइन को सेक में कैसे चेंज करते हैं, ऊपर सॉल्व कर लिया है। इसलिए मैं फटाफट से साइन का वही फॉर्मूला देख के लिख लूंगा। अब मैं सेक से सेक कट कर लूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस a अंडर रूट के। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि कोट थीटा को सेक थीटा में चेंज करना है। तो सबसे साधारण तरीका क्या है कि कोट थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? टेन थीटा का व्युत्क्रम कोट होता है, कोट का व्युत्क्रम टेन थीटा होता है। अगर मेरे को कोट को सेक में चेंज करना है तो इससे पहले वाली स्टेप में अपन ने टेन थीटा तक कर लिया है, टेन थीटा तक सॉल्व कर दिया था। इससे पहले वाली स्टेप में टेन को सेक में चेंज किया था अपन ने। तो टेन थीटा को इससे पहले वाली स्टेप में सेक में कैसे चेंज किया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस a। इससे पहले वाली स्टेप लिख रहा हूं जिसमें अपन ने टेन को सेक में चेंज किया था। अब पीछे वाली स्टेप से ही मैं दूसरे तरीके से भी सेक में चेंज कर सकता हूं कोट को। तो कोट को अगर मेरे को सेक में चेंज करना है तो कोट किसका व्युत्क्रम होता है कि कोट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/tan थीटा। कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। अब tan थीटा का अपन ने कन्वर्सेशन अभी किया है तो उसको एज इट इज लिख लेंगे कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक में। तो अपन सेक में लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1। तो पीछे वाली स्टेपों का उपयोग करते हुए अपन नए स्टेप में उपयोग कर सकते हैं। तो कोट को सेक में चेंज करने के अब दो तरीके आ गए हैं। एक cos थीटा sin से भी कर सकते हैं या फिर कोट को tan में चेंज करने के लिए अपन कोट का फॉर्मूला 1/tan लिखें और tan का कन्वर्सेशन पिछले वाले को देखते हुए स्क्वायर के फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अपन ने लाल कक्का के बाद स्क्वायर वाले फॉर्मूलों का जो क्रम है वो जारी रहता है। तो अगला अपन कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं सेक थीटा। पांचवा अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात है सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए आप देख सकते हैं कि सेक थीटा को तो सेक थीटा में क्या बोलते हैं? सेक थीटा ही बोलते हैं। इसलिए सेक थीटा का कन्वर्सेशन सेक थीटा में सेक थीटा ही बोलते हैं। इसीलिए मैं आगे बस शर्तें पर पढ़ रहा हूं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा पर पढ़ूंगा और कोसेक थीटा से मैं चेंज करूंगा कि सेक में किस तरीके से चेंज करें। अब अपने पास कोट का ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी है कोसेक का यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला साइन का व्युत्क्रम वाला भी है। तो मैं कोसेक का व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला लिखूंगा 1/sin थीटा। और sin थीटा को अपन ने कन्वर्ट कर लिया है। sin थीटा का कन्वर्ट अपन ने अभी भी किया है तो उसको उस कन्वर्सेशन डायरेक्ट सेक वाला मैं लिख रहा हूं। शुरू से वापस अपन मेहनत नहीं करके पिछले वाले ज्ञान का प्रयोग करें तो अपने पास sin थीटा का sec थीटा में चेंज होता है 1/sin का 1 sin थीटा क्या होता है √ sec स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec थीटा। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए sec को ऊपर ले जाता हूं तो मेरे पास sec थीटा में कन्वर्सेशन किसका आ जाएगा? cosec थीटा। किस तरीके से किया? मैंने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए cosec को sec में चेंज किया। कैसे किया? cosec का पहला फॉर्मूला क्या होता है? cosec किसका व्युत्क्रम होता है? sin का। तो पहला फॉर्मूला लिखा लाल कक्का से 1/sin। लाल कक्का से करके फिर मैंने स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। देखिए डायरेक्ट मैंने क्या किया? sin का अपने कन्वर्सेशन पहली स्टेप में सीख लिया इसलिए मैंने डायरेक्ट sin का फॉर्मूला लिखा ये और cosec को के ऊपर लेके आया क्योंकि अपॉन के नीचे अपॉन है तो sec अपॉन √ sec स्क्वायर माइनस 1 अपने पास कन्वर्ट आ गया cosec का sec। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो सेशन चला है उसमें आप सबको बड़ा आसान लगा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी मेहनत करेंगे और इस नए टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।